जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इंडियन जीके। देखिए ऑलरेडी मैंने 240 मतलब 240 इंडियन जीके पढ़ा चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उसे देख लीजिएगा। वो भी बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? शिलाश्रय मतलब का शिलालेख, तो ये आपका भीमबेटका शिलालेख में ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चार में से किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो ये सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। अगर आपको इसका ठीक से समझना है तो आप भारत का नहीं तो वर्ल्ड मैप थोड़ा देख लीजिएगा। आप उसमें आप थोड़ा ज़्यादा ये आपका माइंड में ज़्यादा शॉर्ट सेटअप होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा राज्य? सिक्किम। ये नेपाल से अपना सीमा बनाती है। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो ये वर्षा ऋतु रहती है। आपको ये लगता होगा कि ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो ये ही आपका आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। इसलिए मैं आपको ये इस क्वेश्चन के भी लेके आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन जीके में। तो ये कौन सा होता है? वर्षा ऋतु होता है आपका जून और सितंबर के महीने के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रायद्वीपीय पठार। निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? निम्न ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा चोटी भारत का नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये भारत में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माउंट एवरेस्ट। इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है जोड़ता है? तो कौन सा है ये? पालघाट दर्रा। दर्रा ये इसे पालघाट ये आपका तमिलनाडु और केरल से जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पालघाट। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? तो ये 30 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री का अंतर है? ये 30 डिग्री का अंतर है। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया हूँ। अगर आप इसका आंसर पता है तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किसने किया? तो ये किसने किया? तो ये यूनानियों ने किया। किन्होंने किया? यूनानियों ने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया? देखिए मैं ये हिस्ट्री की क्लास में आपको पढ़ा दिया हूँ। ये आपको याद होना चाहिए, तो मैं ये आपको नहीं बताऊंगा। तो आप अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो ये कितना भागों में? 7 भागों में ये विभक्त इसे बांटा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कितना? 7 भाग। इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? देखिए सिल्क मार्ग ये आपको पता ही होगा, चाइना का था ये सिल्क मार्ग। तो ये सिल्क मार्ग भारत के लिए किसने आरंभ किया? तो ये किया कनिष्ठ ने। ये बहुत ही योग्य शासक था, ठीक है। किसने किया? कनिष्ठ ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में इसे माना जाता है, राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? तो ये कितना समय का अंतर होता है? तो ये होता है आपका 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे का अंतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5.5 घंटा बी, 5 घंटे 30 मिनट। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
बी। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? ये यूरेनियम नहीं पूछ रहा है, थोरियम। तो ये किस राज्य में है? ये देखिए आपका ये जो ऑप्शन दिया हूँ इसमें थोड़ा गलत हो गया है, तो इस ऑप्शन में नहीं है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये केरल राज्य में आपका थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, थोरियम का। ये यूरेनियम नहीं पूछ रहा है, थोरियम। ठीक है, तो इसका आंसर इसमें तो नहीं है, तो केरल है इसका आंसर, केरल। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पुष्कर मेला। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, आपका एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी आपका एमटीएस, ये सब में पूछा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? पुष्कर मेला में ऊंट का व्यापार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखिए ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें झारखंड होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। देखिए टोटल आपको मैं जब ग्लोब या फिर वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें आपको बता दूंगा कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, या फिर इसे भूमध्य रेखा को कहा जाता है आपका विषुवत रेखा भूगोल की भाषा में, और इंग्लिश में क्या जाता है इक्वेटर लाइन आपका। तो ये क्या सब, ये रेखा क्या सब, इसे क्या कहते हैं, मतलब इस रेखा क्या होता है, मैं ये सब आपको ग्लोब जब पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या होता है, ठीक है, बता दूंगा। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखिए भारत के 8 राज्य होकर कर्क रेखा गुजरती है, वो राज्य है, आपको बता दे रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको पूछ रहा है ये 4 ऑप्शन दिखे तो कौन सा? झारखंड होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। देखिए ये कर्क रेखा से बहुत ही सारे क्वेश्चन आता है, जब 2019 का आपका कोस्ट गार्ड में भी ये क्वेश्चन आया था, तो आप इसे ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? देखिए हिमालय को 3 भाग में बांटा गया है, और ये पूछ रहा है कि हिमालय की श्रेणी में कौन सा प्राचीनतम है? तो ये कौन सा प्राचीनतम है? बृहत हिमालय। हिमालय के कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। आपको जब किसी क्लास में आपको हिमालय पढ़ाऊंगा तो आपको मतलब ब्लैक बोर्ड में पढ़ाऊंगा, मतलब फेस टू फेस तो नहीं कह सकते इसे, तो मैं जब ब्लैक बोर्ड में आपको पढ़ाऊँगा मतलब मैं लाइव आपके, तो आपको ये ठीक से आपको मतलब समझ में आएगा कि हिमालय को कैसे 3 भाग में बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम हिमालय है? तो ये बृहत हिमालय श्रेणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पटकाई बूम नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? किस भूभाग में है ये? तो ये है आपका पूर्वोत्तर। किस भूभाग में? पूर्वोत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्वोत्तर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये था बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाबर। खनवा और घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ खनवा एंड घाघरा किस मुगल शासक ने लड़ा? किस मुगल शासक ने लड़ा? ये बाबर मुगल शासक ने लड़ा। कौन लड़ा? बाबर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका हुमायूं और शेरशाह। कौन किस का बीच हुआ था? ये हुमायूं और शेरशाह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हुमायूं और शेरशाह। सुलहकुल की नीति किसने अपनाई? सुलहकुल की नीति किसने अपनाई? तो ये अपनाया आपका अकबर ने। किसने अपनाई? अकबर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अकबर ने। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट नेशनल मोनार्च का दर्जा किसे दिया? तो ये किसे दिया? ये आपका अकबर को दिया। किसे दिया? अकबर को दिया इतिहासकारों ने, ठीक है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर। भारत 22 क्या है? भारत 22 एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? तो ये दिल्ली में किए गए थे। कहाँ किए गए थे? ये दिल्ली में किए गए थे। तो दिल्ली में सबसे पहले रेडियो स्टेशन मतलब स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, पहले मुंबई का नाम बम्बई था, तो ये बम्बई का नाम बदल कर मुंबई कर दिया गया। जैसे पहले दिल्ली था, उसके बाद न्यू दिल्ली हो गया। जैसे उड़ीसा का नाम पहले उत्कल था, उसका बाद पहले आपका ये कलिंग था, उसके बाद उत्कल, उसके बाद उड़ीसा, ऐसे करके नाम बदला जाता है। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हो गया। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण रोजगार। कौन सा? पूर्ण रोजगार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण रोजगार। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? दूध उत्पादन वाली बकरी पूछ रहा है, ये राज्य नहीं पूछ रहा है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? तो ये जमनापुरी बकरी सबसे ज़्यादा आपका दूध देती। जैसे गाँव में आपका ये सब कैटेगरी होता है ना, तो ये किस कैटेगरी का बकरी मतलब ज़्यादा भारत में ज़्यादा दूध देता है? तो किस जगह, ये कौन सा जगह इसका आंसर है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जमनापुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए, जमनापुरी। भारत में हाइसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से आई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। आई होप मैं आपको मतलब आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।